नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नई आबकारी नीति बनाने पर काम बड़ी तेजी से जारी। नई शराब नीति में अब शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी का प्रस्ताव है। इस पर बवाल मच चुका है। विपक्ष ने तंज कसते हुए ये सवाल पूछा कि अब ये कदम क्यों। भाजपा सरकार के शासन में राशन मिले ना मिले, घर घर शराब मिलेगी, ये कटाक्ष भी किया। जबकि विपक्षी कांग्रेस ने खुद अपने शासनकाल में शराब की होम डिलीवरी का सिस्टम बनाने की पहल की थी। इसका भाजपा ने तब जमकर विरोध किया था और फिर वो विकल्प ठंडे बस्ते में चला गया था। वैसे भाजपा के भीतर भी शराब बिक्री को लेकर अलग अलग मत रहे हैं और ये हाल के दिनों में सामने आए। बड़ा सवाल यहां उठता है कि भाजपा सरकार इस पर तय क्या करती। दूसरा मुद्दा ये, शराबबंदी के मुद्दे पर पार्टियों के मत सियासी पक्षों के हिसाब से बदलते रहे हैं। बहस करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। प्रदेश में उज्जैन मुरैना में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत पर मचे सियासी बवाल के बाद बीजेपी सरकार नई आबकारी नीति पर तेजी से काम कर रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। बड़ी बात यह कि इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री प्रस्तावित है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंचेगी। फिलहाल ये ड्राफ्ट वाणिज्य कर और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास है और वहां से मंजूरी के बाद इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। सरकार के सामने पेंच ये है कि इस नई शराब नीति को फरवरी में मंजूर करना होगा, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस नई नीति और ऑनलाइन शराब बिक्री पर आबकारी मंत्री ये कहते हैं कि फिलहाल प्रस्ताव शुरुआती चर्चा में और इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अंतिम फैसला होगा तो आप लोगों के सामने पूरी बात बताई जाए। मुझे लगता है कि जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। अब अभी अंतिम फैसला नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई आबकारी नीति में पूरी तरह से मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। वैसे शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव नया नहीं है। साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब ऑनलाइन शराब सिस्टम तैयार करने की बात कही थी तो भाजपा और सामाजिक संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार को अपना फैसला होल्ड करना पड़ा। लेकिन अब पासा पलट चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस शराब की ऑनलाइन बिक्री पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दुखद है कि गांधी के देश में शराबबंदी के बजाय शराब घर घर पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कर रही है। जिन्होंने शराबबंदी की बात की थी और गुजरात में तभी से शराबबंदी है और पानी, राशन ये तो घर घर मिल नहीं रहा है, लेकिन शराब घर घर पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। अवैध शराब पे भी कंट्रोल नहीं। अब तो सरकार ने एक नया पॉलिसी अख्तियार की है कि होम डिलीवरी सबको दारू पीने वालों के लोगों को घर पे दारू भिजवाएंगे। मुझे लगता है ये एक जनता के लिए, इस प्रदेश के लिए कि अच्छा संदेश नहीं है, लेकिन उन्हें ना जनता से मतलब है ना एक कोई संदेश से मतलब है। कुल जमा ये साफ है कि सत्तासीन दल और विपक्षी दल शराबबंदी और शराब बिक्री पर नीति के मामले में सियासी सुविधा के हिसाब से अपना मत बदलते हैं। जब कांग्रेस सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव ला रही थी तो भाजपा ने मुखर विरोध किया। कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने के आरोप लगाए और अब सत्ता में लौटी भाजपा शराब की होम डिलीवरी पर विचार कर रही है। हालांकि शराब को लेकर भाजपा के भीतर दिग्गज नेताओं में उलट राय भी चर्चा का विषय रही है। पूर्व सीएम उमा भारती भाजपा शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की वकालत करती हैं, तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शराब की नई नीति पर सरकार का फाइनल निर्णय क्या होता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो शराब बिक्री को लेकर के दोनों पक्षों के विचार बदलते रहे हैं। जैसे उनका पक्ष बदलता है, सत्ता पक्ष हमेशा से कहता है कि शराब को लेकर जो बेहतर नीति होगी, जो बेहतर विकल्प होंगे उस पर काम करेंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सारे विकल्प हैं, सारे विचार हैं, सब पर मंथन जारी है। लेकिन जितने भी प्रारूप आए हैं, मीडिया के समक्ष पेश किए गए हैं, जिनके ऊपर विचार चल रहा है, उसमें से एक होम डिलीवरी का और ऑनलाइन का प्रस्ताव है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो वो स्वयं इन विकल्पों पर विचार कर रही थी, लेकिन जब सामाजिक संगठनों का, बीजेपी का विरोध हुआ तो फिर उसे ठंडे बस्ते में डाला गया।
कुल मिलाकर क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के हिसाब से यानी पक्ष बदलते ये विचार भी बदल जाता है? क्या इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बाहर कभी एक राय नहीं बनती, या यूं कहें कि सियासी तौर पर अपने हिसाब से अपने लाभ के मुताबिक इसकी राय बदलती है? हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, उनके सामने इस सवाल रखते हैं और उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। लाखन सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। नमस्कार लाखन जी, स्वागत है आपका। केजी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुखर और स्पष्ट वक्ता। नमस्कार पाठक जी, स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरह की तमाम सियासी पैंतरों पर बारीकी से नजर रखते हैं। नमस्कार हर्षवर्धन जी, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले सवाल केजी पाठक साहब से है कि ये प्रस्तावित है कि होम डिलीवरी की जाए, ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाए। पिछले दिनों भी गृह मंत्री ने कहा था कि आप ठेकों की संख्या, शराब जहां से मिले उनके पॉइंट्स को बढ़ा दें, तभी नकली शराब पर लगाम कसेगी। एक आवाज़ उठती कि नहीं साहब, ऐसे राज्य जो बीजेपी शासित हैं वो मिसाल क्यों नहीं कायम करते शराबबंदी की, पूर्ण शराबबंदी की? दरअसल चाहती क्या है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर शराब पूरे समाज के लिए हानिकारक है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चलाने के दौरान ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे समाज के स्वास्थ्य को, समाज के हितों को आंच पहुंचे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार से शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आरोप जरूर लगाती है, लेकिन हमने कमलनाथ जी के शासनकाल में देखा था किस तरीके से उन्होंने उप दुकानें खोलने का निर्णय किया था। और मध्य प्रदेश और दिल्ली दो ऐसे राज्य थे जिनमें महिला शराब दुकान खोलने की वकालत की गई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो अति करते हुए दिल्ली में महिला शराब दुकानें खोलने का भी काम कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं लगातार आपको यह हमारी सरकार और पार्टी कहती चली आ रही है, मुख्यमंत्री जी का भी यही रवैया है कि किसी भी प्रकार से शराब की दुकानों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वास्तव में शराब एक समस्या के साथ साथ सामाजिक बुराई भी है और उस बुराई को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को एक जन जागृति या जन अभियान जैसा एक माध्यम हमें बनाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जो लोग अपनी राजी खुशी से शराब पीते हैं उनमें कई लोग प्रबुद्ध वर्ग के भी होते हैं, संपन्न वर्ग के भी होते हैं और विपन्न और गरीब भी होते हैं। उन सब में हमें इस आदत या बुराई से छुटकारा दिलाने की तरफ उनकी आम सहमति बनाना पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि देश के राजनीतिक दलों को, समाज को, सामाजिक संगठनों को और कार्यकर्ताओं को अब समय आ गया है कि इसके लिए तैयार होना चाहिए। जहां तक जो नए प्रपोजल का या प्रस्ताव का आपने जिक्र किया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को या प्रपोजल को अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सारे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, चाहे ड्रग्स माफिया हो, शराब माफिया हो, खनिज माफिया हो, दादागिरी करने वाले गुंडे हो, रंगदार हो। हम किसी भी प्रकार के माफिया को प्रदेश में नहीं पनप देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार प्रदेश की जनता को वचन देते आ रहे हैं और अपनी कार्यशैली से, कार्य प्रणाली से। केजी पाठक साहब, भाषण के स्तर पर या संकल्प के स्तर पर ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, कई बार कही जाती रही हैं, कई बार सुनी जाती रही हैं। आबकारी मंत्री को आपने सुना होगा पैकेज में, उनसे भी स्पष्ट और सीधा सवाल था, आपसे भी स्पष्ट और सीधा सवाल है। जब आप विपक्ष में थे, आपने 2019 में विरोध किया कि होम डिलीवरी नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन बिक्री शराब की नहीं होना चाहिए। आज आपकी सरकार जब नई नीति पर मंथन कर रही है तो उन्हीं विकल्पों पर विचार कर रही है, तो क्या पक्ष बदलते विचार भी बदल गया? ये स्पष्ट सवाल है, सीधा सवाल है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार के तौर पर नहीं लिया गया है। निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव और प्रक्रिया और प्रारूप कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार, कमलनाथ सरकार का बनाया हुआ है और वही रिपोर्ट, वही सब कुछ प्रारूप ये दिखाया जा रहा है कि सरकार के पास भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते चले आ रहे हैं और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम प्रदेश से, लोगों के बीच से इस बुराई को दूर भगाएं। हम लगातार जन जागरण अभियान चलाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे कि लोग स्वेच्छा से शराब पीना बंद करें। तो आप संगठन को भी जानते हैं और संगठन को यहाँ रिप्रेजेंट करें, तो आप ये कहना चाहते हैं कि संगठन इस तरह के पुराने प्रारूप पर कतई आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने साफ तौर पर अपने
वक्तव्य में जो भी बोलना था वो बोल चुके हैं। आपके न्यूज़ चैनल से लेके सभी लोगों ने उनके वक्तव्य को दिखाने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कतई ऐसी कोई मंशा नहीं है कि शराब की दुकानों को बढ़ाया जाए। यह प्रस्ताव और यह सारी प्रक्रिया और यह सारी कोशिश कमलनाथ सरकार की थी, जो प्रदेश भर में बड़ी शराब दुकानों के अंडर पर हर 8 किलोमीटर ठीक है। लाखन सिंह यादव साहब हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के विधायक, जब सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रतिनिधि, तो उनका यह कहना था कि एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए ऑनलाइन करना चाहिए। अब जब विपक्ष में है तो इस बात का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार इस तरह का कृत्य कर रही है, काम कर रही है। क्या पक्ष बदलने के बाद आपका भी पक्ष बदला, इस मामले में मत बदला? देखिए पुनीत भाई जी, मैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पाठक जी, उनको सुन रहा था। मुझे लगता है कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई है होम डिलीवरी वाली शराब को लेकर, और अभी जो प्रवक्ता जी है वो कह रहे हैं कि अभी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह की जो होम डिलीवरी के जो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो होम डिलीवरी की पॉलिसी को ये लोग वापस लें। और वापस इसलिए लें कि आज आप देख रहे हैं कि शराब का जो पूरे प्रदेश में जो तांडव है, शराब जो नकली शराब जो बेची जा रही है, मुरैना में 27-28 लोगों की इसी शराब की वजह से मृत्यु हो चुकी है, उनके घर परिवार उजड़ गए। ऐसे हालातों में मुझे लगता है, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। और जैसा आदरणीय प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपके मुख्यमंत्री जी को बुद्धि दे कि ये शराब की जो बिक्री वाला जो ऑनलाइन जो आप बिक्री की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं, अभी तक तो शराब को लोग छुप के पीते थे। जब आप डिलीवरी घर पे देंगे और घर का मुखिया यदि बच्चों के महिलाओं के सामने पिएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, कभी इस पे भी विचार करना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ केजी पाठक जी को कि आप जो बात कह रहे हैं इस पे अडिग रहें, इस पे कायम रहें, तो मुझे लगता है प्रदेश का भला हो पाएगा। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ में। हर्षवर्धन जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और सवाल भी मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, आपने भी देखे, तमाम आपके तजुर्बे इसमें जुड़ते होंगे। ये बात तो तय है कि आबकारी विभाग से मिलने वाला राजस्व एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसीलिए सत्ता पक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष से अलग हटते हुए इसको लेकर के थोड़ी थिंकिंग तो चेंज होती है। लेकिन जो पहले प्रस्ताव था वो प्रस्ताव अब भी है। जो 2019 में विरोध कर रहे थे वो आज कहीं उस पर मंथन की बात करते हैं, जो तब समर्थन में थे आज विपक्ष में आने के बाद में वो भी इसका विरोध करते हैं। दरअसल ये मुद्दा क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पर एक राय या एक मत नहीं हुआ जा सकता, या ये सियासी दरकार है? पुनीत जी, शराब का खेल जो है बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि इसके आसपास कोई समुद्री तट नहीं है इसमें, और चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। तो सरकार के पास शराब और पेट्रोलियम पदार्थों पे जो कर वसूली होती है उससे एक सरकार का ख़जाना भरने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा शराब का खेल और शराब माफिया का खेल भी बहुत बड़ा है। शराब में जो बंदर बाट होती है वो भी कहीं ना कहीं लगातार लोगों को आकर्षित करती है इस धंधे में उतरने के लिए। शराब को लेके सांस्कृतिक तौर पे तो दोनों ही दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब कि हम शराब की दुकानों को बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सरकारी ख़जाने की जो दरकार होती है वो ये होती है कि उससे आप बढ़ाएं तो उसकी बिक्री बढ़े। ये भी सच है कि प्रदेश में गुज़रे बरसों में शराब की दुकानें कम होती गई हैं लगातार, लेकिन जो ये ऑनलाइन शराब की बहस हम कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको हरी झंडी देती है तो ऑनलाइन शराब जब शुरू हो जाएगी डिलीवरी, तो जो ठेका पद्धति है, अभी एक ठेका मान लीजिए किसी एक इलाके में है तो उस एक इलाके में ठेका जो है उसके ज़रिए डिलीवर होती है शराब। ऑनलाइन से वो ठेका पद्धति, क्षेत्राधिकार वो कैसे रह जाएगा? सरकार ऑनलाइन सिस्टम की निगरानी कैसे करेगी? उससे कहीं अवैध शराब की बिक्री बढ़ तो नहीं जाएगी?
ये एक बड़े सवाल हैं और शराब ठेकेदारों से भी मैंने कुछ बात की इस प्रोग्राम में आने से पहले जी। उनका ये कहना है कि शराब की ऑनलाइन बिक्री को मॉनिटर करना और रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है। इससे हो सकता है कि शराब का अवैध कारोबार बढ़ जाए। जाहिर तौर पर इसीलिए इस पर एक स्पष्ट राय की आवश्यकता पड़ती है। एक और सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैं छोड़कर जा रहा हूं और इस पर पाठक साहब से उत्तर के साथ शुरुआत करूंगा ब्रेक के बाद, कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने पूरी तरह क्लियर कर दिया कि माफिया को लेकर उनका विजन क्या है, उनकी मंशा क्या है, क्या शराब को लेकर एक क्लियर राय नहीं आ सकती? एक पूर्व सीएम का कुछ कहना, उसके बाद गृह मंत्री जी का कुछ कहना, फिर मुख्यमंत्री जी का उस पर स्पष्टीकरण, इसके बाद फिर जब पॉलिसी की बात करते हैं तो आप कहते हैं तो पुराना वाला प्रस्ताव था। तो क्या सरकार एक बार क्लियरली नहीं कह सकती कि हमारा ये विजन है, अगर कोई पॉलिसी प्रस्तावित करें तो वो इस आधार पर होनी चाहिए? इसका उत्तर आपसे चाहेंगे। तो शराब की होम डिलीवरी के प्रस्ताव के ऊपर अभी एक तरफ मंथन जारी, दूसरी तरफ हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। केजी पाठक साहब, सरकार अपनी मंशा क्या क्लियरली विभाग को या मंत्री को या अधिकारियों को बताती नहीं? जैसे तमाम विषयों पर एक स्पष्ट राय है, उसी मुताबिक अधिकारी काम करेंगे, उसी मुताबिक अपनी परिकल्पना तैयार करके कैसे राजस्व लाएं इसको लेकर तैयारी करेंगे। देखिए, प्रशासन ने अपना स्तर पर जो भी प्रस्ताव या जो भी एक प्रारूप भेजने की बात आपकी तरफ से सामने आई है या मीडिया की तरफ से सामने आई है, निश्चित तौर पर प्रशासन ने किया होगा उस बात को, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार की मंजूरी प्रदान नहीं की है। सरकार का यही रवैया है, सरकार का यही सोच है कि जितने लोग हो सकें इस सामाजिक बुराई से दूर हों, उनको हमें करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज देश में हमें और प्रदेश में माहौल बनाने की ज़रूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर लोगों में इस बात के लिए स्वयं की इच्छा जागृत करें कि वो इस बीमारी से, इस व्यसन से, इस नशे से खुद अपने आप मुक्त हों, शराब का त्याग करें। वास्तव में जो हर्षवर्धन जी ने भी एक प्रश्न उठाया शराब के खेल का, तो निश्चित तौर पर हमने पूर्व मंत्री जो कांग्रेस कमलनाथ सरकार में हुआ करते थे, उमंग सिंगार जी, उन्हीं से सुना था कि प्रदेश में शराब माफिया और रेत माफिया का बड़ा खेल है और दिग्विजय सिंह जी उससे फल फूल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह राजनीतिक मंशा जो कमलनाथ सरकार की थी, उसी के चलते यह प्रस्ताव जो आपके द्वारा दिखाया जा रहा है अधिकारियों या प्रशासन पर मेरा सवाल एकदम क्लियर था, फिर क्लियर था कि वो तो तब की बात थी, लेकिन अधिकारियों को पता है, अधिकारी समझदार होते हैं, उनको पता है शासन बदल गया, सरकार बदल गई, अब दल बदल चुका है। अब इस दल की क्लियर मंशा क्या है? जहां आपने सिंघार साहब का बार बार जिक्र किया तो आपको लॉकडाउन के वो दिन भी याद दिलाऊंगा जहां इंदौर जैसे बड़े शहर में होम डिलीवरी फूड की हो रही थी तो नशे की भी हो रही थी। उस समय सरकार आपकी थी, उस समय प्रशासन पर आपका नियंत्रण था। तो ये एक माफिया है, एक नेक्सस है, जो नेक्सस सरकार किसी की भी रहे अपना काम अनवरत करता है। तो इसीलिए कोई भी इसमें पाक साफ कैसे रह सकता है अगर क्लियर मंशा ना हो, क्लियर निर्देश ना हो? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी प्रकार से प्रदेश में माफियाओं को नहीं चलने दिया जाएगा। वो जो 15 साल के शासनकाल में उठ गए थे, फिर से स्थापित होने लगे थे, उनको कुचला जाएगा। अभी इंदौर में ही जितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाई है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो इतनी बड़ी मात्रा की ड्रग्स थी कि करीब करीब 3 लाख परिवार उससे बर्बाद हो जाते। 3 लाख परिवार में वो फैलने लायक ड्रग्स थी, जिसको मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रहार के बाद ठीक है दबोचा गया है। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूं। लाखन सिंह यादव साहब 15 साल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सरकार तो उन्हीं की थी। आपको लगता है ये मंशा सरकार की क्लियरली गई प्रशासन तक या विभाग तक? बिल्कुल पुनीत भाई, केजी पाठक जी ने अपने मन की जो बात थी और जो हकीकत थी, उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 महीनों का जिक्र उस समय तमाम सारे माफिया, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे तमाम सारे माफिया पनपे थे। उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी के और उस समय ये कार्रवाई नहीं कर पाए। पहले इन्होंने पनपाया उन माफियाओं को, और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में मात्र 14-15 महीने के लिए, उस समय कमलनाथ जी ने एक मुहिम के तौर पर, पहला मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी जिन्होंने हिम्मत जुटाई, माफियाओं के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटाई, और जो है उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से सरकार चली गई, और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। ऐसे हालातों में केजी पाठक जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पिछले 15 साल का जो
आपका कार्यकाल था और उसमें उस कार्यकाल में आपने जिन 15 माफियाओं महीने को के प्रोटेक्शन दिया शासनकाल में जो वो माफिया कमलनाथ जी के ताकतवर बने, शासनकाल में ड्रग्स उनको ध्वस्त माफिया ने करने का पैर काम हमने बढ़ाए, किया। ड्रग्स माफिया और ने सिर शिवराज सिंह जी उठाया। यदि करते हमने ये बोला हैं है जिस कि होम मध्य प्रदेश डिलीवरी की की शिवराज शराब सिंह की अपन बात चौहान करते हैं, उसको मुझे लगता है कि नेस्तनाबूद आपको कर इसमें रही है, सुधार कुचल करें रही है। और सुधार 15 महीने करके के इस शासनकाल प्रदेश में को कमलनाथ आवाम जी को के बचाने का शासनकाल काम में करें। जिस चलिए प्रकार से हर्षवर्धन जी, ड्रग्स एक माफिया बड़ा ने, शॉर्ट टिप्पणी आपसे मैं भू चाहता हूं। माफिया ने, आप रेत ये माफिया बहस ने, अनंत होती है, खनन कई बार हम माफिया लोग ने। इस विषय को लेकर बैठते हैं, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि सरकार किसी की भी रहे, इस तंत्र को चलाने वाले लोग वही हैं, चेहरे घूम फिर के वही हैं, संरक्षण कभी इस पक्ष का कभी उस पक्ष का होता है, और इसके लिए क्लियर मंशा अगर ना हो तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर चेहरे कौन से हैं, अंदर का कारोबार वैसे ही चलता है, नए विकल्पों के साथ चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, शराब सरकारी खजाने और सरकारी लोगों के लिए एक ईंधन का काम करती है। पाखंड से निकल के सरकार को अगर वाकई कर वसूली बढ़ानी है शराब पे तो उसको एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। और आप एक तरफ पैसा कमाना चाहते हैं शराब से और दूसरी ओर आप सांस्कृतिक दुहाई भी देते हैं, ये नहीं चलेगा। एक स्पष्ट नीति हो, साफ नीति हो, जिससे कि प्रदेश की जनता को संदेश जाए। चलिए, वैसे भी ये चुनाव का एक दौर हमेशा प्रदेश में देश में चलता रहता है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरा चुनाव आता है। चुनाव में शराबबंदी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है किसी भी दल के लिए, और शराबबंदी की तरफ बढ़ने के लिए हर दल जो सत्ता पक्ष में रहता है वो कहता है कि ठोस कंक्रीट लंबी प्लानिंग जन जागरण की आवश्यकता, जो सही भी है। लेकिन विपक्ष में जो व्यक्ति है वो कहता है कि इस पर फौरन एक्शन लें, तुरंत काम करें, लेकिन इस पर एक राजस्व फैक्टर भी है और एक बड़ा जो वर्ग इसके लिए काम करता वो भी है। देखते हैं कि अब ये नीति जब आती है तो इसमें किस तरह के विकल्प रहते हैं। विरोध करने वाले क्या वाकई विरोध जारी रख पाते हैं, जो तब विरोध करते थे क्या आज इस व्यवस्था को अपनाने में अपनी स्वीकृति देते हैं, कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, नमस्कार।